धर्म प्रेमी बंधुओं, अशोक वाजपेयी की ओर से राम राम जी की। देखिए, आज मैं आपको एक विशेष बात बताऊंगा। आज मैं ये सिद्ध करूंगा कि राम को पारसमणि कहा जाता है, गलत नहीं कहा जाता। राम एक पारसमणि हैं। उन्होंने एक बार अहिल्या को पत्थर से स्त्री बनाया। देखिए, पत्थर से स्त्री से मतलब ये नहीं है कि अहिल्या कोई पत्थर हो गई थी, राम ने उसको छू लिया और शिला की जगह पर वो नारी बन गई। देखिए, अहिल्या की कोई गलती नहीं थी। इंद्र ने उसके संग दुराचार किया था और उसका फल जो है अहिल्या को भोगना पड़ा। राम ने उसको मान प्रतिष्ठा दिलवाई। अहिल्या, वाल्मीकि रामायण में बताया गया, राम ने अहिल्या के पैर छुए और उनका भोजन स्वीकार किया। तो लोगों को लगा कि राम जैसे महापुरुष जो हैं, राम जैसे भगवान जो हैं, जब अहिल्या को मान्यता दे रहे हैं तो अहिल्या की वास्तव में गलती नहीं है। तो देखिए, हम कोई गलती करते हैं, कोई हमारी निंदा करते हैं, लोग हमारा बहिष्कार कर देते हैं, तो हम पत्थर के समान हो जाते हैं, शिलावत हो जाते हैं। तो वो अहिल्या शिलावत हो गई थी, उसका सबने बहिष्कार कर दिया था। राम ने उसको सामाजिक मान्य प्रतिष्ठा दिलवाई। अब राम ने दूसरा चमत्कार किया अपने मित्र सुग्रीव के साथ में। सुग्रीव का वाल्मीकि रामायण में जो भी वर्णन मिलता है कि एक कमजोर राजा के रूप में, एक कमजोर व्यक्ति के रूप में मिलता है, जो सदा अपने भाई बाली से डरे रहते थे, सहमे रहते थे। वर्णन ये मिलता है कि राम लक्ष्मण को आते देखकर सुग्रीव जी जोर जोर से रोने लगते हैं। हाय हाय, ये क्या हो गया, ये दो शूरवीर आ रहे हैं, मेरे भाई बाली ने भेजे मेरे को मारने के लिए। तो हनुमान जी दौड़कर आते हैं। हनुमान जी को बहुत दया आती है उनके ऊपर और तरस आता है, गुस्सा भी आता है। हनुमान जी उनसे कहते हैं, क्या कहते हैं, सुनिए वाल्मीकि रामायण में। बुद्धि विज्ञान संपन्न इंगितई सर्वनाच रहा, नहीं बुद्धिम गतो राजा सर्वभूतानि शास्ति। हे राजन, जो बुद्धि विवेक से युक्त राजा होते हैं वो किसी समस्या के आने पर अपने अनुचरों के माध्यम से उसका समाधान निकालते हैं, और जो बुद्धिहीन राजा होते हैं आपकी तरह, वो इस तरह विलाप करते हैं और वो अपनी संपूर्ण प्रजाओं पर ठीक से शासन नहीं कर सकते हैं। इसलिए राजन, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाऊंगा और इन दोनों भाइयों के बारे में पता लगाऊंगा। अब वो अलग प्रसंग है कि किस प्रकार हनुमान जी ने राम लक्ष्मण से वार्ता की, किस प्रकार से सुग्रीव से उनकी मैत्री कराई, वो प्रसंग तो अलग है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो सुग्रीव डरे सहमे रहते थे अपने भाई से, और जो इनएक्टिव थे सुग्रीव, वो सुग्रीव को राम रूपी मित्र मिला, राम जैसा शूरवीर मित्र मिला। राम ने उनके सिर पर हाथ रखा, राम ने उनको उत्साह दिलाया, राम ने उनके खोए हुए आत्मविश्वास को वापस दिलवाया। तो राम ने इतने कार्य किए तो वो सुग्रीव जी में धीमे धीमे आत्मविश्वास, आत्मबल और दृढ़ इच्छा शक्ति का उदय हुआ, और सुग्रीव होते होते एक शूरवीर के रूप में बदल गए। और इतने शूरवीर हो गए कि फिर सीधे सीधे युद्ध से पहले ही रावण से जाके बढ़ गए। देखिए, वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के 40वें सर्ग में ये वृत्तांत मिलता है कि सुग्रीव के साथ राम जब सुवेल पर्वत से रावण के महल का अवलोकन कर रहे थे, रावण छत पर बैठा हुआ था, तो सुग्रीव ने रावण को देखा तो उन्हें बहुत क्रोध आया और वो बिना राम से पूछे उड़ते हुए गए और सीधे सीधे रावण पर आक्रमण कर दिया, रावण को उठाकर पटक दिया मल्ल युद्ध में। रावण अपमानित होकर गिरा और सुग्रीव जी उड़ते हुए फिर राम के पास वापस आ गए। राम ने उनको गले से लगा लिया, कहा, मित्रवर, तुम्हारी शूरवीरता धन्य है, लेकिन ऐसा दुस्साहस आगे मत करना, तुम मित्र अपने प्राणों को खतरे में मत डालो। तब सुग्रीव कहते हैं, भगवान, ये जो शूरवीरता है ये आपकी ही देन है, आपके संसर्ग में आके मुझ में शूरवीरता का भाव उदय हुआ है। तो ऐसे हैं हमारे भगवान राम, जिसके सिर पर राम हाथ रख दें वो शूरवीर भी हो जाता है, वो हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति पा जाता है और उसका सुख वैभव ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। यही मेरा कहना है, यही मेरा मानना है। भक्तों, राम राम जी की।